सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। दोस्तों, यूपी पेंशन अभी तक नहीं आई और जनवरी चल रहा है, आधा महीना बीत चुका है, लेकिन अभी तक खाते में पैसा नहीं पहुंचा। क्या कारण है, आइए इसको जानते हैं और कब पैसा मिलेगा ये भी जानेंगे। साथ ही 46 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है। आज और कल ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी हुआ है। किस जिले में है इसको भी जानेंगे। साथ ही कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ रहे हैं। 11 केस थे, 12 हो गए। यूपी में भी एक केस मिला है। साथ ही और कई सारे अपडेट हैं जिसको जानेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। बात सबसे पहले वेदर की कर ले तो यूपी के 46 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है। कल से 2 दिनों तक होगी बारिश, बढ़ेगा ठंड। वेदर फोरकास्ट के बारे में जानिए, क्योंकि मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 10 जनवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। इससे पश्चिमी हवाओं में बदलाव होने के साथ साथ पूर्वा हवा चलेगी। इससे शीतलहर में कमी तो आएगी, लेकिन 46 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है। आज कड़ाके की ठंड से मामूली राहत मिल चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार 11 जनवरी को पश्चिमी और 12 जनवरी को पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश होने के आसार हैं। यूपी में गुरुवार को कई हिस्सों में सुबह और शाम के समय कहीं पर घना कोहरा, कहीं हल्का छाया रहा है। कोल्ड डे कंडीशन में प्रदेशवासियों को राहत मिली है। हालांकि सुबह और शाम को ठंडक रहेगी। अब इन जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। आप यहाँ पे अपने जिलों का नाम देख सकते हैं, जिसमें कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीरनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, सुल्तानपुर तमाम जिले हैं जहाँ पर घना कोहरा है और बारिश भी होगी। इस बीच कोरोना वायरस जैसे HMPV के देश में 12 केस आ चुके हैं। गुजरात में एक बुजुर्ग और बच्चा पॉजिटिव पाया गया है। यूपी में 60 साल की महिला संक्रमित मिली है। कोरोना वायरस जैसे ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV के देश में कुल 12 मामले हो चुके हैं। गुरुवार को 3 नए केस सामने आए हैं। पहला मामला उत्तर प्रदेश का है, जहाँ पर 60 साल की महिला पॉजिटिव पाई गई है। वही गुजरात के अहमदाबाद में एक 80 वर्षीय बुजुर्ग को और 7 साल के एक बच्चे को HMPV रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब कुल 12 केस आए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा प्रभाव डाल रहा है HMPV। तो बहुत सारे लोगों का दिव्यांग पेंशन नहीं आ रहा। कई लोगों का वृद्धा पेंशन भी अटका है। पूर्वांचल के 7000 से अधिक दिव्यांगों की पेंशन रुक चुकी है। चंदौली में 800 लोग प्रभावित हो रहे हैं। आखिर पेंशन का पैसा कब आएगा, आइए इसको जान लेते हैं। चंदौली जिले में दिव्यांग जन विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार दिव्यांगों के पेंशन नियमित रूप से नहीं मिल पा रही। इसके लिए वे कार्यालयों का चक्कर काट रहे हैं। विभाग का कहना है कि जरूरी कागजात सही नहीं होने के कारण पेंशन भेजने में कठिनाई हो रही है। अब 7342 दिव्यांगजनों की पेंशन रुक गई है। वहीं पर मिर्जापुर, गाजीपुर, भदोही, आजमगढ़, चंदौली, बलिया में पेंशन दिव्यांगों की रोकी गई है। जौनपुर जिला दिव्यांग अधिकारी का कहना है पेंशन रुकी थी, लेकिन अब जरूरी कागजात की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जल्द ही पेंशन खाते में आएगा। यानी कि अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिलेवार आंकड़ों पर नजर डाल सकते हैं कि कहां पर कितने पेंशन धारकों की पेंशन रुकी है। फिलहाल बताया जा रहा है कि 15 जनवरी तक पेंशन धारकों को पैसा मिलेगा। वही पेंशन योजना पे एक और बड़ा ऐलान हो गया है। सरकार ने किया बड़ा ऐलान। वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन की रकम में बढ़ोतरी होगी। अब मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन। दोस्तों, राज्य सरकार ने पेंशन में बढ़ोतरी कर पेंशनों को राहत दी है। अब वृद्धावस्था, दिव्यांग और विधवा पेंशन धारकों को हर महीने 1500 रुपए मिलेगा। तिमाही पेंशन राशि 45 रुपए होगी, जिसमें लगभग 7.5 लाख से ज्यादा पेंशन धारकों को सीधा फायदा होगा। उत्तराखंड सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। पहले 1200 रुपए हर महीना दे रही थी, अब 1500 रुपए देगी। प्रधानमंत्री बोले, मुझसे भी गलतियां होती हैं, मनुष्य हूं, देवता नहीं। अपने पहले पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने कहा, राजनीति में युवा मिशन लेकर आए, एम्बिशन नहीं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेरोधा के को फाउंडर निखिल कामत के साथ पॉडकास्ट किया है। महाकुंभ 2025 में यूपी सरकार की चांदी। प्रदेश में 2 लाख करोड़ रुपए की होगी आर्थिक वृद्धि। महाकुंभ से प्रदेश में 2 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। इस बार 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, जिससे विशेषज्ञ 2 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि के सरकारी दावे को सही ठहरा रहे हैं। महाकुंभ के मद्देनजर श्रद्धालु जब प्रदेश में आते हैं तो परिवहन, आवास, भोजन और अन्य सेवाओं पर खर्च करते हैं, जिससे स्थानीय व्यवसाय और रोजगार को बढ़ावा मिलता है। वही लखनऊ समेत यूपी में बिगड़ेगा मौसम का मिजाज। बारिश, ओलावृष्टि और शीतलहर के आसार हैं 2 दिनों तक। जी हां दोस्तों, शीतलहर, घना कोहरा, बारिश और ओलावृष्टि के तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। दिन और रात ठंड के आसार रहेंगे। अधिकांश जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी हुआ है। वही बॉलीवुड में काम करने के लिए यूट्यूबर बन गया चोर। ये छोरे से यूपी के गाने से फेमस हुआ था। कंपनी से चुराए थे 10 लाख रुपए। बॉलीवुड में काम करने की चाहत ने एक यूट्यूबर को जेल तक पहुंचा दिया। बॉलीवुड का सफर तय करने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। इसके लिए ATM मशीन से कैश डालने वाली कंपनी से उसने 10 लाख रुपए चोरी किए हैं। लखनऊ के कबीला रेस्टोरेंट पर 85,000 का जुर्माना लगा। FSDA के छापे में मिली थी मिलावटी दाल। 5 प्रतिष्ठानों को भरना होगा 28 लाख। लखनऊ में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की तस्वीर हो रही है वायरल। डीएम का निर्देश था कि जो हेलमेट लगाएगा उसी को पेट्रोल मिलेगा, लेकिन इस नियमों की धज्जियां उड़ी। हालांकि एक दिन में 200 गाड़ियों का अब चालान हुआ है। लोगों को किया जा रहा है जागरूक। अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर पीताम्बरी पोशाक पहनेंगे रामलला। 11 जनवरी को होगा भव्य अभिषेक।
आखिर कैसे कराए फार्मर रजिस्ट्री? सुस्त व्यवस्था से किसान परेशान है, यही हाल रहा तो फंस जाएगी किसान सम्मान निधि। सुस्त व्यवस्था से शाहजहांपुर जिला हुआ या कोई अन्य जिला हुआ, 2,89,232 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री फंस गई है। वेबसाइट पर प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी दिन में फोन नंबर पर ओटीपी भेजा जा रहा है, लेकिन वह कई बार रात में पहुंच रहा है। कहने का मतलब ओटीपी समय पर नहीं आ रहा है, इस वजह से फार्मर रजिस्ट्री भी नहीं हो पा रही। अगर इसी प्रकार से रहा तो 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुई तो किसान निधि भी नहीं मिलेगी, 2,000 रुपए अटकेगा। सरकार फरवरी में बजट पेश होने के बाद किसान निधि जारी करेगी। मोहम्मद शमी चैंपियन ट्रॉफी में वापसी कर सकते हैं, वीडियो पोस्ट करके लिखा, दुनिया से टकराने के लिए तैयार हूं, फुल स्ट्रेंथ बॉलिंग करते हुए दिखे हैं। महाकुंभ में आकाशवाणी का एफएम लॉन्च किया, साथ ही योगी बोले समाज को बांटने वाले आकर इसको देख सकते हैं। वहीं पर जाति संप्रदाय का कोई भेद नहीं है, ऐसा भी सीएम योगी ने कहा। शुक्रवार को दूसरे दिन सीएम योगी ने सर्किट हाउस में आकाशवाणी एफएम रेडियो कुंभवाणी का शुभारंभ किया है। इस बीच दोस्तों संभल में अभी भी 33 तीर्थ की तलाश हो रही है, जगह जगह खुदाई हो रही है, मैप लगे हैं। एक तीर्थ संभालने के लिए 1.25 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। जी हां, स्कंद पुराण के संभल महात्म्य में 68 तीर्थ और 19 कुएं का जिक्र है। इनमें से 35 तीर्थ और 19 कूप मिल चुके हैं, बाकी की खोज जारी है, खुदाई हो रही है। तीर्थ और कूप मिले हैं। आपको बताते चले कि 1.25 करोड़ रुपए संवारने के लिए एक तीर्थ को मिले। तो रामलला प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ, 5 लाख श्रद्धालु आएंगे, सीएम योगी महाआरती करेंगे, कुमार विश्वास भजन गाएंगे। कल से वीआईपी दर्शन बंद है। सरकारी डॉक्टरों का प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लग जाए, हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। उन्होंने कहा कि सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगे। इस बीच यूपी में कोहरा बढ़ता जा रहा है। लखनऊ हाईवे पर 7 गाड़ियां आपस में भिड़ गई। नोएडा में विजिबिलिटी शून्य है। ठंड से 2 लोगों की मौत हो गई। 48 जिलों में बारिश और ओले का अलर्ट है। वही दोस्तों लखनऊ में सेना के एमसी स्टेडियम में अग्निवीर भर्ती शुरू हो चुकी है। 13 दिन में 10,000 युवा शामिल होंगे। यूपी के सभी जिलों का शेड्यूल जारी हुआ है। यह भर्ती 10 से 22 जनवरी तक चलेगी। 10,000 युवा शामिल होंगे। भर्ती 4 ट्रेड में हो रही है। आप यहाँ पे रैली का शेड्यूल देख सकते हैं। 10 जनवरी को तो कानपुर नगर का हो गया है, 11 जनवरी को फतेहपुर, 12 जनवरी को कन्नौज, 13 जनवरी को लखनऊ उन्नाव तहसील का, 14 जनवरी को कानपुर देहात, 16 जनवरी को बाराबंकी। बाकी आप डिटेल देख सकते हैं। पर 13 जिलों के अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, औरैया, चित्रकूट, कन्नौज, बांदा, महोबा, तमाम जिले के लोग शामिल हो रहे हैं। एडमिट कार्ड जांच पर ही एंट्री मिलेगी। यूपी को मिलेगा एक और नया स्टेडियम, इतने एकड़ जमीन का होगा इस्तेमाल। सीएम योगी ने कर दिया ऐलान। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में नया स्टेडियम बनाने का ऐलान कर दिया है। आपको बताते चले 33 एकड़ जमीन का इस्तेमाल होगा। वहीं पर बनने के बाद इंटरनेशनल मैच भी खेले जाएंगे। लखनऊ में हुए थे वनडे वर्ल्ड कप 2023 के मैच। तो फार्मर रजिस्ट्री के नाम पर वसूली हो रही है। जिसका 1 भी रुपए नहीं लगता उसकी वसूली हो रही है। 100 से 150 रुपए लिए जा रहे हैं। सुल्तानपुर से बड़ी खबर है। हाल ही में 2 दिन पहले दुबेपुर विकासखंड के लखनऊ वाराणसी हाईवे के हसनपुर गुमटी के पास स्थित जन सुविधा केंद्र पर फार्मर रजिस्ट्री कराने के लिए किसानों की भीड़ जमा थी, जिसमें 100 रुपए लेकर फार्मर रजिस्ट्री की जा रही थी। ऐसे में किसान रवि कुमार ने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री का पंजीयन तो निःशुल्क होता है। ऐसे में केंद्र संचालक ने जवाब दिया कि जहां मुफ्त में बन रहा हो वहां जाकर बनवा लो। तो कुंभ के सबसे दिलचस्प आंकड़े देख लीजिए। आईपीएल से 10 गुना ज्यादा कमाई होगी। भीड़ पाकिस्तान की आबादी से 2 गुनी रहेगी। खर्च इतना कि 6 संसद भवन बन जाए। वही दोस्तों पब्लिक हॉलिडे को लेकर बड़ी खबर आ गई है। मकर संक्रांति पर कहीं पर 4 तो कहीं पर 5 दिनों की छुट्टी होगी। एक दिन में 3 त्योहार पड़ रहे हैं। दोस्तों मकर संक्रांति पर लगातार 5 दिनों तक लोगों को छुट्टियां मिल रही हैं। सार्वजनिक अवकाश रहेगा। दफ्तर, बैंक, स्कूल, कॉलेज सब कुछ बंद होगा, क्योंकि उत्तर भारत में लोहड़ी, मकर संक्रांति और हजरत अली जी का जन्म है। इसी कारण से त्योहार के कारण छुट्टियां हैं। 14 जनवरी को देश में 3 त्योहार होने की वजह से छुट्टी है। उत्तर भारत में जहां मकर संक्रांति है तो 14 जनवरी को हजरत अली का जन्मदिन भी रहेगा। इस बीच मकर संक्रांति की छुट्टी हो रही है। उत्तर भारत में 3 से 4 दिन छुट्टी मिलेगी। तेलंगाना में 5 दिन, तमिलनाडु में 6 दिन छुट्टी रहेगी। तो फार्मर रजिस्ट्री में ओटीपी सबसे बड़ी समस्या है। दिन में ओटीपी के लिए इंतजार करते करते रात हो जा रही है। इस वजह से यूपी में अब रात को भी बनेगा फार्मर रजिस्ट्री। किसानों के लिए 24 घंटे खुले रहेंगे जन सेवा केंद्र। सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जाने वाली योजना में अन्य अनुदानों का लाभ मिल सके और किसान निधि पूरी मिल सके, इसलिए अब फार्मर रजिस्ट्री रात को भी होगी। रात को भी जन सेवा केंद्र खुले रहेंगे।
सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्त के साथ जुड़िए। डेली न्यूज सुबह 6 बजे मिलेगा, जिसको आप देख सकते हैं और फायदे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नए अपडेट में। धन्यवाद।